दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो पूरे साल के 12 महीनों में प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। यह महाशिवरात्रि पूरे साल में एक बार आती है। भगवान शिव के भक्तों को इस महाशिवरात्रि का बहुत ही इंतजार रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर पूजा व्रत तथा रात्रि जागरण करते हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को मनोवांछित वर प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को भी जरूर क्लिक करिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को है। महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त 1 मार्च को प्रातःकाल 3:16 से प्रारंभ होकर चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 2 मार्च रात्रि 1 बजे तक है। शिवरात्रि के दिन पूरे दिन और रात व्रत करने के बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान आदि करके निवृत्त होकर पूजा करके व्रत को खोलना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग जानने चलते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत और उनसे जुड़ी हुई कथा के बारे में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में महाशिवरात्रि के महत्व को लेकर एक अन्य कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक दिन महानिषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थक कर भूख प्यास से परेशान होकर वह तालाब के किनारे गया जहां बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र को तोड़े जो शिवलिंग पर गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी जाकर गिरी। उसके बाद वह बेलपत्र को उठाने के लिए शिवलिंग के पास जाकर नीचे की ओर झुका। इस शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर ली थी। मृत्यु के बाद यानी कि जब उसकी मृत्यु हुई, तब मृत्यु के बाद जब यमदूत उसको लेने के लिए आए तो शिव के गणों ने उनकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। उसी समय से यह माना जाता है कि जब अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से इतना अद्भुत फल प्राप्त हो सकता है, तो यदि जानबूझकर देवाधिदेव महादेव की पूजा किया जाए तो कितना अधिक फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब हम लोग जानने चलते हैं महाशिवरात्रि के व्रत की पूजन विधि। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले नित्य कार्य स्नान आदि करके शिवलिंग में चंदन के लेप को लगाकर पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद मिट्टी या तांबे के लोटे में जल या गंगा जल हो तो और भी अच्छी बात है, या कच्चा दूध भरकर उसमें थोड़ा सा बेलपत्र, आक के धतूरे के फूल, चावल आदि को डालकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। उसके बाद दीपक और कपूर को जलाइए तथा पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहिए। इतना करने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अब जो महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं यह है कि महाशिवरात्रि के दिन या कभी भी शिव पूजा में क्या गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों से अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे उन्हें पूजा करने का फल नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, जानने चलते हैं। पहली बात तो यह है कि अक्सर लोग अपने घर के आंगन की तुलसी या कहीं से भी तुलसी के पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि तुलसी के पत्तों को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना ऐसा करने से पूजा करने का फल नहीं प्राप्त होगा।
दूसरी बात यह है कि यदि आप शिवलिंग पर नारियल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं और लक्ष्मी का संबंध भगवान विष्णु से होता है। इसलिए शिवलिंग पर भूलकर भी नारियल का जल या नारियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अर्थात शिवलिंग पर भी केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और चौथी तथा अंतिम बात यह है कि शिवरात्रि के दिन या किसी भी दिन हल्दी का जलाभिषेक शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। इस दिन चंदन का तिलक लगाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।